नावल का नाम प्रण कामिल। मुसन्निफ़ा उमैरा अहमद। कामिल वो नहीं जिसमें कोई ऐब ना हो, कामिल वो है जो अपने ऐबों को पहचान कर उन्हें ख़त्म कर दे। ये एक ऐसी दास्तान है जो अब का रब से रिश्ता जोड़ देगी। किस्त नंबर 3, सालार की तन्हाई और पहला पछतावा। पिछली किस्त का खुलासा रिकैप। पिछली किस्त में हमने देखा कि सालार और इमामा का अजीब और गरीब निकाह होता है, जिसके फौरन बाद इमामा गायब हो जाती है। सालार इसे एक मजाक समझकर भूलने की कोशिश करता है, मगर क्या इमामा को भूलना इतना आसान था? सालार की बेसुकून जिंदगी। इमामा के जाने के बाद सालार दोबारा अपनी पुरानी रंगीन जिंदगी में लूट जाता है। वो वही पार्टियां, वही नशा और वही लापरवाही दोबारा शुरू कर देता है, मगर अब एक फर्क था। इसे महसूस होता था कि जैसे इसके अंदर कुछ टूट गया है। वो जितना ज्यादा गुनाहों में पनाह लेने की कोशिश करता, इसे इतनी ही ज्यादा घबराहट होती। इमामा के वो आखिरी अल्फाज, इसका वो खामोश ईमान, सालार के ज़हन में हथौड़ों की तरह बजते थे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़हानत इंसान को सब कुछ दे सकती है, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। तन्हाई का अजाब और इमामा की याद सालार को अपनी जिंदगी बेमकसद लगने लगी। वो रातों को जागता रहता और सोचता कि एक लड़की जिसके पास न घर था न सहारा, वो इतनी पुरएतमाद कैसे थी? और वो खुद जिसके पास सब कुछ है, इतना खाली क्यों है? वो इमामा को ढूंढने की कोशिश करता है, उन तमाम जगहों पर जाता है जहां इसके होने का इम्कान था, मगर नाकामी इसका मुकद्दर बुनती है। इसे पहली बार अपनी बेबसी का एहसास होता है। वो जीनियस सालार सिकंदर, जो समझता था कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, आज एक लड़की की याद के सामने बेबस था। वो अपना दिमाग इमामा की याद से भटकाने के लिए पहाड़ों की सैर को निकलता है। मरी के करीब एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हुए वो खुद को साबित करना चाहता था कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त कुछ लड़के इसका सामान छीनकर, इसके हाथ पांव बांधकर वीरान जगह फेंक देते हैं। जब रात का अंधेरा छा जाता है और शदीद सर्दी शुरू होती है, तो सालार को पहली बार अपनी बेबसी का एहसास होता है। वो कई घंटे तक बेयारो मददगार वहां पड़ा रहता है। वहां इसे वो खौफ महसूस होता है जो इसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसे लगता है कि इसकी तमाम तर ज़हानत इसे इस मौत से नहीं बचा सकती। इमामा हाशिम और ज़मीर की पुकार इस तन्हाई और खौफ के आलम में इसे इमामा हाशिम याद आती है। इसे याद आता है कि इसने कैसे एक सच्ची लड़की को धोखा दिया था और उसका मजाक उड़ाया था।
इसे अपनी पिछली गुनाहगार जिंदगी एक फिल्म की तरह नजर आने लगती है। अल्लाह से मुकालमा और तौबा। खौफ से थरथराते हुए सालार पहली बार अल्लाह को पुकारता है। वो कहता है, ए अल्लाह, अगर तो है तो आज मुझे बचा ले, मैं तौबा करता हूँ। वो वहाँ रोता है और गिड़गिड़ा कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। ये वही लम्हा था जब सालार सिकंदर के अंदर का तकब्बुर मर गया और उसके दिल में हिदायत का नूर पैदा हुआ। इस रात सालार को समझ आता है कि इंसान कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, वो अपने खालिक के सामने बेबस है। यही वो वक्त था जब इसने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी पर कामिल हज़रत मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर गुजारेगा। इसी नीम बेहोशी के आलम में इसे पहली बार जहन्नम का खौफ महसूस होता है। इसे एहसास होता है कि अगर वो आज मर गया तो इसके पास अपने खालिक को दुखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। यही वो लम्हा था जहां सालार सिकंदर की अना पाश पाश हो गई। इख्तिताम। मौत के दरवाजे से सालार की वापसी महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये इसकी तौबा का पहला कदम था। क्या सालार अब बदल जाएगा? क्या वो अंधेरों को छोड़कर नूर की तलाश शुरू करेगा? अगली किस्त में हम देखेंगे सालार की जिंदगी का वो अजीम सफर, जहां वो अपनी जहानत को अपने रब की पहचान के लिए वक्फ कर देता है। इस जज्बाती सफर का हिस्सा बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।